आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 1। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, 8,000 रुपया 5% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए यहाँ पर 8,000 रुपया जो दिया गया है ये प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल का वैल्यू है 8,000, ठीक है। रेट दिया गया है 5%, टाइम दिया गया है 3 ईयर्स, 3 साल टाइम दिया गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए रेट दिया गया है 5%, ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू 5%, ठीक है। यहां से फ्रैक्शन में बदल लेते हैं रेट को, तो यहां पर देखिए 5 बटे हो जाएगा 100, ठीक है। 5 बटे 100 का मतलब हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 1 बटे 20 हो जाएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं नीचे वाला जो ये है ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। ऊपर जो लिखा होता है 1 ये होता है सीआई, ये होता है सीआई। देखिए यहां पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ज्ञात करता हूं। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए यहां से हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए प्रिंसिपल को 20 मान लेता हूं, तो यहां पर देखिए 1 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी कि अमाउंट हो जाएगा फर्स्ट ईयर में 21, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए यहां पर दोबारा से प्रिंसिपल को 20 मान लेता हूं, तो यहां से अमाउंट हो जाएगा, एक और ऐड कर देता हूं सीआई, तो यहां से 21 हो जाएगा अमाउंट। उसी प्रकार से यहां पर देखिए तीसरे वर्ष के लिए 20 हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है, तो अमाउंट हो जाएगा 21, ठीक है, 21 हो जाएगा। तो यहां से टोटल प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 20 गुणे 20 गुणे 20 यहां से हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 8,000, टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा 8,000। टोटल अमाउंट का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 21 गुणे 21 गुणे 21 हो जाएगा, यानी कि 21 का क्यूब हो जाएगा 9,261, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, टोटल अमाउंट हो जाएगा। टोटल अमाउंट में से टोटल प्रिंसिपल को माइनस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा सीआई का रेशियो, ठीक है। तो सीआई का रेशियो हो जाएगा यहां पर देखिए 9,261 में से 8,000 माइनस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1,261 यूनिट, ठीक है, 1,261 यूनिट। यहां पर देखिए प्रिंसिपल दिया गया है 8,000, तो यहां से देखिए यहां पर टोटल प्रिंसिपल यूनिट में है 8,000, तो 8,000 यूनिट इज इक्वल टू 8,000 रुपए के बराबर है, ठीक है, 8,000 रुपए के बराबर है। कितना गुना है, तो आप कहेंगे 1 गुना है। यहां पर देखिए सीआई कितना है 1,261, तो 1,261 का 1 गुना कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा 1,261 रुपया टोटल सीआई हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो राइट आंसर यहां से हो जाएगा 1,261। बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। पंद्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4,800 रुपए की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए रेट दिया गया है 15%, यहां पर दिया गया है प्रिंसिपल 4,800 रुपया, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है, टाइम दिया गया है 2 ईयर्स। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए यहां पर रेट दिया गया है 15%, ठीक है, 15% रेट दिया गया है। यहां से सीआई का परसेंटेज निकाल लेता हूं। सीआई का परसेंटेज का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है, ठीक है, एक्स वाई बटे 100 होता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए एक्स के स्थान पर 15 लिखना होगा, और दूसरे वर्ष में 15% लग रहा है, इसीलिए वाई के स्थान पर भी 15% लिखना होगा। तो 15 प्लस 15, उसके बाद में प्लस हो जाएगा 15 गुणे 15, एक्स वाई के स्थान पर 15 गुणे 15 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए 15 15 30 हो जाएगा, ठीक है, 15 15 30 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा प्लस 225, और 225 में 100 से भाग कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा देखिए 30 प्लस यहां से हो जाएगा 2.25, ठीक है। सभी को ऐड कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा 32.25, ठीक है, प्रतिशत। ये हो जाएगा
सीआई का परसेंटेज, ठीक है, 2 साल का सीआई का परसेंटेज हो जाएगा। यहां पर 2 साल का सीआई का परसेंटेज 32.25 है। तो यहां पर दिया गया है प्रिंसिपल 4800 रुपया, ठीक है, 4800 रुपया दिया गया है, ठीक है, 4800 रुपया दिया गया है। देखिए यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेता हूं, तो प्रिंसिपल यानी कि 4800 रुपये का 32.25% यहां से निकालना होगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो हटा देता हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 1548 रुपया हो जाएगा। यानी कि टोटल जो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया 1548 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, 25,000 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याजों की दर 4% तथा 5% वार्षिक हो। यहां पर देखिए, यहां पर रेट दिया गया है फर्स्ट ईयर के लिए, पहले वर्ष के लिए 4% ब्याज दिया गया है, ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए यहां पर 5% ब्याज दिया गया है। यानी कि एक्स और वाई, ठीक है, यहां पर दिया गया है, एक्स दिया गया है 4%, वाई दिया गया है 5%। सीआई का, ठीक है, परसेंटेज निकाल लेता हूं, तो यहां से फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है, ठीक है, बटे 100 होता है। देखिए एक्स के स्थान पर 4 लिखना होगा, 4 प्लस वाई के स्थान पर 5 लिखना होगा, उसके बाद प्लस 4 गुणे 5, ठीक है, डिवाइड बाई 100, तो यहां से डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। देखिए 9 हो जाएगा, 9 प्लस यहां से देखिए 4 पंचे 20, तो यहां से काट देता हूं, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी कि 1/5। 1/5 का मतलब होता है 0.2, ठीक है, सभी को ऐड कर देता हूं, 9 प्लस 0.2 यानी कि यहां से हो जाएगा 9.2%, ठीक है, यहां से हो जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज। यानी कि यहां पर प्रिंसिपल दिया गया है 25,000, ठीक है, प्रिंसिपल दिया गया है 25,000 और पूछा गया है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल को हमेशा 100% माना जाता है, तो 100% प्लस सीआई निकल के आया है 9.2%, ठीक है, 9.2%। तो यहां से ऐड कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा 109.2% टोटल अमाउंट का परसेंटेज निकल के आया, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर देखिए प्रिंसिपल दिया गया है 25,000, ठीक है, 25,000 का 109.2% का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो यहां से देखिए 100 से 100 यानी कि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये राइट आंसर हो जाएगा 27,300 रुपया, ठीक है, टोटल अमाउंट के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है, टोटल अमाउंट के रूप में प्राप्त होगा। यानी कि सी विल बी करेक्ट आंसर, आपको मल्टीप्लाई करना होगा सीआई के क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 10,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए यहां पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल का रेट अलग अलग दिया गया है। देखिए बात कर लेता हूं 4%, ठीक है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू यहां से हो जाएगा, देखिए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है, ठीक है। यहां पर देखिए दिया गया है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू यहां से हो जाएगा 1/20, ठीक है, 1/20 हो जाएगा। उसके बाद 6% का फ्रैक्शन वैल्यू यहां से हो जाएगा, देखिए 3/50 हो जाएगा, ठीक है, 3/50। देखिए फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल 25, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल 20 मान लेता हूं और थर्ड ईयर में प्रिंसिपल यहां से 50 मान लेता हूं। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, प्रिंसिपल यदि 25 माना हूं, ठीक है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल 25, तो 1 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो यहां से हो जाएगा अमाउंट 26, ठीक है। दूसरे वर्ष में 20, ठीक है, दूसरे वर्ष में 20, तो 1 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो 20 से 21 हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल को 50 मान लिया हूं, तो यहां पर 3 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो 50 और 3 यहां से हो जाएगा अमाउंट 53, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 53। अब देखिए
टोटल प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो देखिए 25 दूना 50 और 55 25, यानी कि यहां से जो निकल के आएगा इस क्वेश्चन में 25,000, ठीक है, कितना निकल के आएगा 25,000 जो है टोटल प्रिंसिपल निकल के आएगा। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकल के आएगा 28,938, ठीक है, 28,938 टोटल अमाउंट निकल के आएगा। देखिए यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, 28,938 में से 25,000 माइनस कर देता हूं तो यानी कि यहां से बचेगा 3,938। तो 3,938 जो है ये सीआई का यूनिट है, ठीक है, क्या है सीआई का यूनिट। देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर यूनिट में 25,000 दिया गया है, ठीक है, 25,000 प्रिंसिपल दिया गया है और रुपए में दिया गया है 10,000। तो 25,000 यूनिट बराबर हो जाएगा यहाँ से 10,000 रुपए के बराबर, ठीक है। तो वैल्यू ज्ञात करना है 3,938। तो 3,938 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए 3,938 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000 डिवाइड बाई 25,000। उसके बाद देखिए 25,000 मल्टीप्लाई ज्ञात करना है 3,938 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। 30 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से 5 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा ये हो जाएगा 1575, ठीक है, 1575.25 रुपया टोटल यहाँ से हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 5, 24,000 रुपया का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को ट्री टेबल से करूंगा तो आसान पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर रेट दिया गया है, रेट दिया गया है 15%, ठीक है, रेट दिया गया है 15%। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 5 तिया 15 यहाँ से हो जाएगा और 20 पंचे 100 यानी कि 3/20 हो जाएगा। मैं मान लेता हूं, ठीक है, टोटल प्रिंसिपल यहां से मान लेता हूं 20, ठीक है। 3 वर्ष का बात किया गया है क्योंकि 2 वर्ष 4 महीना है, तो मैं टोटल 3 वर्ष के लिए ट्री टेबल बनाता हूं, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल यहां से हो जाएगा 20 का क्यूब यानी कि 20 का क्यूब मतलब हो जाएगा 8,000, ठीक है, टोटल प्रिंसिपल मान लेता हूं 8,000, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर, ये हो जाएगा सेकंड ईयर, ये हो जाएगा थर्ड ईयर, ठीक है। तो देखिए 8,000 का 3/20 निकालूंगा तो यहां से हो जाएगा 1200 फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में 8,000 का 3/20 तो 1200 हो जाएगा, 1200 यूनिट। उसके बाद में देखिए थर्ड ईयर के लिए यहाँ से 3/20 हो जाएगा तो 1200 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड ईयर, ये हो जाएगा आपका सेकंड ईयर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर। ध्यान पूर्वक समझिए। अब देखिए यहां से देखिए सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए फिर ब्याज देना होगा तो यहां से देखिए ब्याज देना होगा यहां पर, तो एक बार यहां से निकालूंगा 1200 के 3/20, ठीक है, 1200 का 3/20 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 180, ठीक है, 180 हो जाएगा। दोबारा से यहाँ पर ब्याज देना होगा 12 दूसरे साल के लिए, तो 1200 के 3/20 निकालूंगा तो 1200 के 3/20 180 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोबारा से थर्ड ईयर में जाने के लिए दोबारा से 3/20 निकालना होगा, ठीक है, 180 का 3/20 यानी कि 27 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए 1 साल का ब्याज देना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3/20 1200 यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 180, ठीक है, 180 हो जाएगा। तो यहां से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा। देखिए ये जो हो जाएगा ये वाला पार्ट ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां से ये वाला हो जाएगा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद ये हो जाएगा सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो जाएगा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए फर्स्ट और सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से निकालता हूं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। यहां से देखिए 1200 प्लस 180 सभी को ऐड कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 2580, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2580। यहाँ पर देखिए थर्ड ईयर के लिए, देखिए थर्ड ईयर के लिए यहाँ से ऐड कर देता हूँ 1200 180 और 27 सभी को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 1587, ठीक है, 1587 हो जाएगा। 1587 यानी कि 12 महीने
का यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है और निकालना है 4 महीने के लिए, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 यूनिट 1587 के बराबर है, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से काट देता हूँ, 3 बार जाएगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 नवा 27। यानी कि जो थर्ड ईयर में 4 महीने के लिए, ठीक है, 4 महीने के लिए जो ब्याज मिलेगा ये मिलेगा 529, ठीक है, 529 टोटल ब्याज हो जाएगा। थर्ड ईयर का ऐड कर देता हूं, थर्ड ईयर में 4 महीने के लिए ऐड करता हूं, तो यहां से हो जाएगा 529, सभी को ऐड कर देता हूं तो 9 हो जाएगा, 10 जीरो हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3109 यूनिट, ठीक है। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2 वर्ष 4 महीने का। समझ में आया? अब देखिए यहां पर प्रिंसिपल दिया गया है, मैं मान लिया हूं 8000 यूनिट, यानी कि 8000 यूनिट बराबर हो जाएगा 24,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। कितना गुना है? 3 गुना। यहां पर देखिए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया है 3109, ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुना 3109 का कर देता हूं, तो 3 नवा 27, 7 हो जाएगा, ठीक है, और 3 नवा 27, उसके बाद में यहाँ से 3 शून्य शून्य, यहाँ से 27 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष 4 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा 9,327 रुपया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है कि अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित होता है, यानी कि जो रेट है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यहाँ पर देखिए रेट दिया गया है 10%, ठीक है, 10% रेट दिया गया है, यानी कि 12 महीने का रेट जो दिया गया है 10% दिया गया है। 6 महीने का रेट निकाल लेता हूं, तो यहां से आधा कर देता हूं, यानी कि 6 महीने का जो रेट निकल के आएगा 5% निकल के आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 5% निकल के आएगा। अब देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/20, ठीक है, 1/20। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है CI, ठीक है, ऊपर वाला होता है CI, यानी कि फर्स्ट ईयर में यहां से हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में यहां से हो जाएगा 20 से 21, ठीक है, 20 से 21 फर्स्ट ईयर में। अब यहां पर देखिए दिया गया है 1.5 साल, यानी कि 1.5 साल का मतलब 18 महीना, ठीक है, 18 महीने। 18 महीने में 3 बार ब्याज 5-5% लगेगा 6-6 महीने पर, ठीक है, 6-6 महीने पर, यानी कि यहां से बनाना है 6-6 महीने का 3 डायग्राम, यानी कि फर्स्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर, उसके बाद यहाँ से सेकंड ईयर 20 से 21, ठीक है, 20 से 21, उसके बाद थर्ड ईयर यहाँ से तीसरी बार में 20 से 21 हो जाएगा। यहाँ से देखिए सभी का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ से हो जाएगा 8,000, यहाँ से हो जाएगा 9,261। कोई दिक्कत? यहाँ से जो 8,000 है टोटल प्रिंसिपल है, 9,261 जो है टोटल अमाउंट है। यहाँ से CI ज्ञात करना है, तो 9,261 में से, ठीक है, 9,261 में से यदि 8,000 माइनस कर देता हूं, तो यहाँ से 1,261 हो जाएगा यूनिट में CI, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है 24, ठीक है, 24,000, यानी कि ये प्रिंसिपल है 8,000। 8,000 यूनिट का वैल्यू जो दिया गया है 24,000 दिया गया है, 24,000 दिया गया है। कितना गुना है? 3 गुना है। तो यहाँ पर CI देखिए 1,261 है, 1,261 का 3 गुना कर देता हूं, तो 3 एकम 3, 3 छक 18, उसके बाद 3 दुना 6, ठीक है, 3 दुना 6, 1 7 हो जाएगा, उसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो टोटल CI निकल के आएगा 3,783 रुपया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। 16,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज दर त्रैमासिक दे हो, यानी कि हर 3 महीने के लिए दे हो। ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए रेट यहाँ पर है 20%, ठीक है, रेट दिया गया है 20%। यहाँ पर देखिए 3 महीने, यानी कि हर 3 महीने, तो यहाँ पर दिया गया है 9 महीने, यानी कि 9 महीने में कितने 3 महीने बनेंगे? तो आप कहेंगे 3 बार 3-3 महीने बनेंगे, 3 महीने, उसके बाद 3 महीने, 3-3 6 और 3 महीने, यानी कि ब्याज जो लगेगा 3 बार लगेगा, ठीक है, 3 बार लगेगा। यहाँ पर देखिए 12 महीने के लिए 20% दिया गया है रेट, 20%,
तो 3 महीने का निकाल लेता हूं तो 4 से डिवाइड कर देता हूं तो 4 3 12 और 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि 3 महीने में 5%। ठीक है, 3 महीने में 5% रेट होगा। तो देखिए यहां से हो जाएगा ये प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। ठीक है, 1/20 मैं मान लेता हूं पहली बार 20 से 21 होगा, फर्स्ट ईयर पहली बार में 20 से 21, दूसरी बार में 20 से 21 होगा। ठीक है, ब्याज बढ़कर तीसरी बार में 20 से 21 होगा, क्योंकि 1 यूनिट का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो 20 से 21 हो जाएगा। टोटल प्रिंसिपल यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 8000 हो जाएगा, और टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 9261 हो जाएगा। ठीक है, 9261 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो यूनिट में निकाल लेते हैं सीआई, तो 9261 में से 8000 माइनस कर देता हूं तो यहां से सीआई जो हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1261। ठीक है, 1261। यहां से देखिए प्रिंसिपल दिया गया 16000, तो 8000 का वैल्यू है, 8000 यूनिट का वैल्यू है 16000, कितना गुना है, 2 गुना है। तो उसी प्रकार सीआई का 2 गुना कर देता हूं तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 2 गुना 4, 1 5 हो जाएगा। उसके बाद में 2 एकम 2 यानी कि 2522 रुपया हो जाएगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्षों में 6655 हो जाती है, धनराशि कितनी है? देखिए छोटा सा सरल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर रेट दिया गया है। ठीक है, रेट दिया गया है 10%। ठीक है, रेट दिया गया है यहाँ पर 10%, तो यहाँ लिखता हूं मैं 10%। ठीक है, 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं प्रिंसिपल 10। ठीक है, तो बढ़कर यहां से 10 से अमाउंट हो जाएगा 11, अगले वर्ष में दूसरे वर्ष में 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 11, तीसरे वर्ष में 10 से 11 हो जाएगा। तो यहां से टोटल प्रिंसिपल जो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 हो जाएगा, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 1331 हो जाएगा टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर पूछा गया धनराशि। ठीक है, धनराशि पूछा गया है, तो देखिए ये अमाउंट ये दिया गया है 6655, यानी कि 1331 का वैल्यू दिया गया है, 6655 दिया गया है, 6655 रुपया दिया गया है। कितना गुना है तो आपको दिखाई दे रहा है 5 गुना है। यहाँ पर प्रिंसिपल है 1000। ठीक है, 1000 का 5 गुना कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 5000 रुपया। तो राइट आंसर हो जाएगा 5000 रुपया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगी? यहाँ पर दिया गया है जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो, यानी कि हर 6 महीने में संयोजित हो। देखिए यहां पर बोला गया है रेट हर 6 महीने, यानी कि 12 महीने का जो रेट दिया गया है ये दिया गया है 20%। ध्यान पूर्वक समझिएगा, आधा कर देता हूं तो यहां से 6 महीने का जो रेट दिया गया है ये हो जाएगा 10%। ध्यान पूर्वक समझिएगा 10%। यहां पर वार्षिक बोला गया है। ठीक है, वार्षिक 20% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक दर से संयोजित होता है। अब देखिए यहां पर यदि रेट का आधा किया हूं तो यहां पर टाइम को डबल करना होगा। ठीक है, टाइम को डबल करना होगा। मैं मान लेता हूं x टाइम रहा होगा तो 2x टाइम हो जाएगा, डबल कर देता हूं। ठीक है, डबल कर देता हूं क्योंकि यहां पर देखिए प्रति वार्षिक बोलने का मतलब है 12 महीने में हर 6 महीने संयोजित होगा, तो ब्याज हर 6 महीने संयोजित का मतलब होगा कि ब्याज 2 बार लगेगा। ठीक है, 2 बार लगेगा। तो यहां पर देखिए आपको समझना होगा, देखिए ये है फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपान 100 होता है। ठीक है, आर अपान 100 के पावर टी होता है। यहाँ पर देखिए वैल्यू को पुट कर देता हूं, अमाउंट दिया गया है यहाँ पर 1331। ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया गया है 1000। ठीक है, 1000। यहां से देखिए रेट दिया गया है 10%। ठीक है, 1 प्लस 10/10। ठीक है, 10 के पावर यहाँ पर टी का वैल्यू है 2x। ठीक है, 2x। देखिए 0 से 0 हटा देता हूं, यहां से हो जाएगा, देखिए पक्षांतर कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 11/10 का, ठीक है, 10 का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां से 10 एकम 10 11, 11/10 के पावर यहां से हो जाएगा 2x।
ठीक है। यहां से देखिए 2x बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू यहाँ 3/2 और 3/2 का मतलब हो जाता है 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टाइम निकल के आया 1.5 साल, तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 3200 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, यहाँ पर बोला गया है 3362 हो जाएगी। ये दिया गया है आपका प्रिंसिपल, ये दिया गया है रेट, ये दिया गया है अमाउंट, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तिमाही की जाती है, की गई है। अब देखिए यहाँ पर वार्षिक बोला गया है, देखिए 12, ठीक है, 12 महीने का यहाँ पर रेट दिया गया है 10%, ठीक है, 3 महीने में निकालना है। तो 4 से भाग कर देता हूँ, 4 तिया 12 और 4 से भाग करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 10/4, यानी कि 5/2% हो जाएगा। हर 3 महीने में 5/2% के हिसाब से रेट लगेगा। 12 महीने में देखिए कितने तिमाही होंगे, तो यहाँ पर हर 3 महीने, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4 तिमाही, ठीक है, यहां से हो जाएगा 4 तिमाही, यानी कि 4 तिमाही का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, यानी कि टाइम को x मान लेता हूं तो यहाँ से 4x हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक वर्ष में 4 तिमाही होंगे, ठीक है। आगे देखिए ध्यान पूर्वक समझना होगा आपको यहाँ पर, ठीक है, फार्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100, ठीक है, कि पावर हो जाएगा टी। देखिए वैल्यू को पुट कर देता हूं 3362 इज इक्वल टू 3200, ठीक है, 3200, और यहां से हो जाएगा, देखिए यहां से हो जाएगा 1 + 5/2 डिवाइड बाई 100, ठीक है, कि पावर हो जाएगा 4x, ठीक है, 4x हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 3362/3200, ठीक है, 3200 इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा, देखिए काट देते हैं, यहां से हो जाएगा 200, तो 200 काटूंगा 4 × 5 = 20, यानी कि नीचे हो जाएगा 40। तो 1 + 1/40 का मतलब हो जाएगा 41/40 के पावर, ठीक है, 40 के पावर हो जाएगा 4x, ठीक है, 4x हो जाएगा। अब यहां से देखिए सॉल्व कर लेता हूं या फिर यहां से काट देता हूं, कितनी बार जाएगा, आधा कर देता हूं, तो ये 1600 बार जाएगा, ये आधा करूंगा तो ये जाएगा आपका 1681 बार, ठीक है, 1681 बार जाएगा, यानी कि 1600 जो है ये 40 का, ठीक है, 40 का स्क्वायर है, ठीक है, 41 जो है 41 का स्क्वायर होता है 1681, यानी कि इसके पावर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 41/40 के पावर हो जाएगा 4x, ठीक है, क्या हो जाएगा 4x। तो यहां से देखिए 4x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2/4, यहां से हो जाएगा 1/2, ठीक है, यानी कि 1/2 यहां से निकल के आया। 1/2 का मतलब जो हो जाएगा, यहां से देखिए मंथ में चेंज कर लेता हूं, तो यहां से 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 6 मंथ। तो 6 मंथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया होगा। पीडीएफ और क्लास नोट्स पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स मिल जाएगा।